हेलो एवरीवन। तो आज है 18 अगस्त और चलिए चलते बात कर लेते हैं आज क्या हुआ था। तो जो पहला बात है कि आपको ऑलवेज एज अ बिग प्लेयर की तरह सोचना पड़ेगा कि रिटेल ट्रेडर्स अभी मतलब ट्विटर में या मतलब सोशल मीडिया में क्या अभी चल रहा है। तो ये मतलब ऑलवेज नहीं होता है, जो सर्टेन जो इवेंट्स आते हैं तब होता है। जैसे कि एक 18,000 एक मतलब बहुत ही बड़ा एक लेवल है, अगर इसको क्रॉस कर गया तो मतलब और ऑल टाइम हाई का बहुत करीब आ जाएगा। तो सबको एक होप मिलेगा और फिर मतलब ये 18,000 लेवल के लिए मतलब सब टूट पड़े थे कि आज हाँ मतलब 18,000 भी क्रॉस हो जाएगा। तो यही होता है कि मतलब मैं आप लोगों को जैसे कल भी बताया था, आप ट्विटर का टाइम भी देख लीजिए। ये जो ट्वीट था मैंने ये 120 AM को किया था, मतलब रात को, ठीक है। और मैंने बताया था क्लियरली कि मतलब सब अगर जब चाह रहे एक ही चीज़ कि 18,000 टूट जाए तब नहीं होता है। और ये कैसे मतलब किया जाएगा ये वो भी मैंने बता दिया है कि मतलब ये पहले ऊपर लेके जाएगा। तो आप अगर इधर जाओगे, कल भी मैंने मेरा मेंबर्स को भी बता दिया था सेम चीज़ कि ये आप अगर पढ़ोगे, ये कल का ट्वीट है। सो द गेम विल बी प्लेड लाइक दिस। तो मैंने बता दिया कि ये एक गेम होता है, तो कि ये कैसे मतलब आप लोगों के साथ खेला जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हेन एवरीवन इज बुलिश एक्सपेक्टिंग टू क्रॉस 1,000 देन अ फॉल माइट कम, ठीक है, विच कैन बी ऑफ 100 to 150 पॉइंट्स। ओके, सो ये मैंने नहीं बोला कि मतलब एकदम टूट जाएगा, मतलब एकदम ये ख़त्म हो जाएगा इंडेक्स, एकदम 500 पॉइंट्स गिर जाएगा। मैंने बोला था कि हाँ मतलब ये एक होप दिखा के फिर आप लोगों को मतलब होप दिखाएगा पहले कि हाँ ये टूटने वाला है, थोड़ा बहुत करीब ले जाके मतलब फिर एक ड्रॉप आएगा 100 पॉइंट्स का। तो आप वो देख सकते हैं कि वैसे एकदम वैसे ही हुआ कि पहले कॉल शॉट्स हुआ था, मैंने वो एकदम फ्रेश पोजीशन से बना था, वो कॉल शॉट्स हुआ था, वो मैंने अपडेट कर दिया। आप देखिए कि स्कोर नेगेटिव में गया था, लेकिन वो उसमें आते हैं। फिर ये जो ऊपर गया था ये भी स्कोर्स में जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि हाँ जो हम लोग बात कर रहे थे कि यही कि मतलब 100 पॉइंट्स का, तो आप देखिए हाई कहाँ बनाया था इधर 17,953, और फिर जाके इधर लो बनाया 17,854। तो एकदम एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का, मतलब 2-3 पॉइंट्स का कितना फ़र्क है, इधर 5853 और उधर 953, एकदम एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स का फॉल आया। तो अब यही है कि मतलब, और आप देखिए कि मैंने ये बता दिया था कि 17,846 ये एक रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल का काम करेगा अभी। तो उसके आसपास आते ही फिर बाउंस कर गया, ठीक है। तो यही है कि आपको मतलब ऑलवेज आप ऐसे नहीं सोच सकते कि हाँ मतलब आप लोगों के दिमाग में घुसा दिया गया कि मतलब हाँ इंडेक्स कभी गिर ही नहीं सकता है, ये तो मतलब ऊपर जाता ही रहेगा। तो ये जो है कि यही आप मेन चीज़ है कि चेंज होने वाला है। तो वो सारे चीज़ हम लोग ये वीडियो में बात करेंगे कि अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है कि नहीं। तो पहला बात आता है कि हाँ यही जो निफ्टी था, तो पहले कॉल शॉट्स हुआ था, नीचे आया था इंडेक्स, ठीक है। तो ये देखिए कि 928 तक -48 हो गया था, लेकिन अचानक से आप देखिए कि मतलब बाय 942 ये स्कोर इंक्रीज हो गया, ठीक है। और स्कोर इंक्रीज हो गया, ये फिर इधर एक जंप आ गया स्कोर में 952, ठीक है। तो हम लोग को मतलब ये इधर ही मतलब 942 मतलब 945 का कैंडल से पहले मतलब एक साइन आ गया था कि हाँ मतलब क्यों ये ऊपर क्यों जा रहा था, मतलब उससे पहले ही मतलब आप अगर देखें कि ये 48 हुआ था और फिर 20 पॉइंट्स का मतलब 28 पॉइंट्स का इंक्रीज इधर ही हो गया था 934 को, ठीक है। तो हाँ तो 934 आप अगर 5 मिनट का कैंडल पे भी जाके देखें तो हाँ इधर आए 934 को 28 पॉइंट्स का सडन अप मतलब स्कोर अप ये अप स्केल हुआ था। तो हाँ ये देख लेते 5 मिनट का है, तो आज 18, हाँ ये है आपका, तो ये 920 930 का कैंडल है। हाँ तो इधर से ही बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो ये 930 to 935 का कैंडल है, ठीक है। तो इधर ही मतलब स्कोर जंप हो गया था, क्योंकि एक मतलब ये जो इंडेक्स को ऊपर ले जा रहा था, तो ये कुछ नहीं था, ये जस्ट पुट शॉट्स को एग्जिट दिलाने के लिए, और इन लोग को एग्जिट दिलाने के और ज़्यादा पुट शॉट्स बनाया गया था, ठीक है।
तो इधर हम लोग को पता चल गया था कि हाँ ये इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो फिर स्कोर ऊपर गया और फिर ये देखिए कि मतलब एकदम 10:33, तो तब से एकदम स्कोर नेगेटिव में चला गया, ठीक है। 10:34, तो तब आप लोगों को मतलब एकदम मतलब 10:34 को क्या हुआ, 10:34 का कैंडल देख लेते। तो ये जो है 10:34, 10:15, 10:25, हाँ, तो ये है कैंडल 10:34। तो ये भी मतलब 900 के ऊपर है, ठीक है। तो 15 मिनट में चलते हैं फिर से। हाँ, तो ये भी जो लास्ट कैंडल था 10 PM का कैंडल था और फिर एक रेड कैंडल आया लेकिन फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, तो ये 10:45 तक फिर से मतलब ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। तो इधर हम लोग को पता चल गया था कि इधर ही मतलब कि अब ये लेवल सस्टेन नहीं करने वाला है, क्योंकि स्कोर उधर से मतलब आप सोचिए कि इधर से 46 से डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब नेगेटिव में चला गया। लेकिन आप अगर मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि स्कोर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो आप अगर यही देखेंगे तो इधर देखिए कि 72, ठीक है, 65, फिर स्कोर डिक्रीज होके 30 तक आ गया, तो 42 पॉइंट्स ऐसे ही नीचे आ गया, ठीक है। तो वो कितना बजे 10:22, तो इधर से स्कोर डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो रीजन था इधर, ये 10:15 to 10:30 का कैंडल है, तो इधर स्कोर डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। और फिर फाइनली स्कोर ये जब पुल बैक हो रहा था फिर से, तो स्कोर फिर नेगेटिव में चला गया। आप देखिए इधर जो पुल बैक हो रहा था मतलब फिर से इंडेक्स ऊपर जा रहा था 10:30 to 10:45, 10:45 to 10:11। इसके दौरान देखिए आप स्कोर क्या हो रहा था, इसके दौरान देखिए आप स्कोर पूरा नेगेटिव में चला गया। दो मतलब निफ्टी फिर से एक पुल बैक दे रहा है लेकिन स्कोर नेगेटिव में चला गया, ठीक है। तो यही मतलब एकदम सॉलिड मतलब ये था कि मतलब डायरेक्शन हम लोग को पता चल गया था कि हाँ नीचे जाने वाला है। फिर नीचे गया, ठीक है, फिर मतलब ऊपर तो थोड़ा बहुत पुल बैक होगा, लेकिन मेन कंफ्यूजन था इधर जब 900 के आसपास मतलब नीचे जा रहा था, एक बार ऊपर जा रहा था, और 900 के कॉल साइड पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस हुआ था, तो सबको लगा था कि नहीं 900 के नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो उन लोग सब मिलके मतलब कॉल शॉट्स करने लगे। तो यही मैं बताता हूँ कि जब सारे मिलके एक ही जगह पोजीशंस बनाने लगे तो उसका ऑपोजिट ही होता है। तो मतलब क्या होता है कि बिग प्लेयर्स को मौका मिल जाता है जब सारे मतलब भीड़ एक जगह चला जाता है। सपोज उधर बिग प्लेयर्स भी है, लेकिन जब भीड़ आने लगता है तो उन लोग क्या करते हैं, इजीली उन लोग का पोजीशन से एग्जिट कर लेता है या एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यही होता है। तो फिर हाँ, तो मतलब इधर बहुत देर से मतलब दोनों तरफ प्रीमियम ईट किया जा रहा था। और फिर इधर देखिए फाइनली ये निफ्टी का तो स्कोर, हाँ, तो स्कोर इधर फिर न्यूट्रल जोन में आ गया था। मैंने ट्विटर में भी अपडेट कर दिया था कि स्कोर न्यूट्रल जोन में आ गया था, और ये न्यूट्रल जोन में गया। और फिर इधर देखिए 14-18 और फिर एक मतलब पॉजिटिव साइड में चला गया 14-19। तो ये जो आपका जो ये अप मूव था, ये आप कैंडल देखिए 14:30 के मतलब बाद आया, ठीक है। और इधर ये कैंडल भी उतना खास नहीं है, तो ये 2 से 2:15 का कैंडल था। तो इधर मतलब अचानक से मतलब फिर डिसाइड किया गया कि नहीं ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि इधर भी जाके मतलब बहुत मतलब ये देखिए ये 15 मिनट का कैंडल, ये 15 मिनट, तो आधे घंटे मतलब इधर ही था 17,970। तो ये मतलब कुछ खास लेवल नहीं है कि मतलब कॉल राइटर्स आपने पोजीशंस को क्लोज कर दे। तो यही था कि हाँ मतलब इसके बाद क्या होने वाला है, अगर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो आप देखिए कि इधर फिर हम लोग को पता चल गया था कि हाँ 920, और फिर उसके बाद स्कोर इंक्रीज करने लगा था न्यूट्रल जोन से। तो इधर हम लोग को पता चल गया था नहीं ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। तो यही है कि मतलब एग्जैक्टली मतलब आप लोगों को पहले से पता चल जाता है कि मतलब आप लोगों को IV मतलब COI OI वॉल्यूम फिर प्रीमियम, तो ये सब मतलब नहीं देखना पड़ता है। तो मतलब मतलब आप इतना चीज़ कैसे संभालोगे, कैसे एक साथ देखोगे। और फिर आपका ये जो है आपका मतलब ऑप्शन ग्रीक्स भी है, ठीक है, और फ्यूचर्स भी है, तो इतना सारी चीज़ आप नहीं संभाल सकते, ठीक है। तो मतलब और बैंक निफ्टी का भी सेम है। मतलब मैं
को नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन एकदम सेम है, उसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ कि मैंने तो डेली अपडेट कर देता हूँ वो मेरा गूगल ड्राइव में, और ट्विटर में भी लिंक पोस्टेड है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप देख के एकदम मतलब कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, तो नेक्स्ट जो था कि मतलब हाँ इधर जो बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है 39,347, ये लेवल में आप लोगों को शायद मतलब लास्ट वीक या लास्ट वीक से डेली बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज नया कुछ नहीं है। तो देखिए ये लेवल को एकदम जस्ट आके टेस्ट किया और फिर एकदम ऊपर चला गया। तो मतलब मेरा ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही सिंपल होता है, एकदम जो इंडिकेटर्स होता है और ये लेवल्स, बस और कुछ नहीं। आप ज़्यादा मतलब घुसाओगे आपने ट्रेडिंग सेटअप में तो आपका दिमाग का दही होगा और कुछ नहीं, ठीक है। और हाँ, अब ये जो एक बात है कि आज फिर से चालू हो गया FIIs का सेलिंग, तो ये दो वजह से हो सकता है। एक वजह है कि हाँ मार्केट अब इधर से ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, और जो एक चीज़ है कि मतलब अभी रिटेल ट्रेडर्स को एकदम लग गया कि नहीं मतलब मार्केट गिरने वाला नहीं है, नहीं गिरने वाला है। तो इधर अब फिर मार्केट गिरेगा या तो नहीं, तो और एक जो चीज़ है कि FIIs ने कल पुट बाइंग किया था, वो मैंने आप लोगों को ट्विटर में कल रात को एंड ऑफ द डे एनालिसिस में मैं अपडेट कर दिया था। तो उन लोग का जो मतलब लॉस हो रहा था पुट बाइंग में, तो इसलिए जो मार्केट को मतलब 100 पॉइंट्स गिराया गया, तो इसलिए भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, और एक जो चीज़ है ये बात को कंफर्म करता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हाँ, लेवल्स का तो बात कर लिए, तो और एक बार मतलब जो नेक्स्ट लेवल है, और हाँ तो ये मतलब बैंक निफ्टी का ये लेवल टूटना चाहिए 39,347 फॉर द डाउन मूव के लिए। और अगर ऊपर जाता है, जिसका चांसेस अभी मुझे कम दिख रहा है, तो ऊपर जाता है तो 40,000 को ये रेजिस्टेंस मिल सकता है। और निफ्टी का भी 17,846 जो है वो सपोर्ट का काम करेगा, और फर्दर फॉल के लिए ये लेवल टूटना चाहिए। और बाकी जो है 18,075 नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो इसका बात हम लोग कर लिए। अब आते हैं एंड ऑफ द डे डेटा में, ठीक है। और बाकी छोटे मोटे जो चीज़ है वो देख लेते हैं। तो हाँ, तो मेटल अच्छा परफॉर्म किया, और ये आईटी कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, आईटी स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, ऑटो और ये बाकी छोड़ के मतलब आज मतलब फेवरेबल नहीं है मतलब अप मूव के लिए। और हाँ, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अभी फेवरेबल दिख रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं कल क्या होता है। और हाँ, जो आज जो मतलब इधर फिर भी इधर मतलब कुछ फेवरेबल दिख रहा है, मतलब लास्ट को जो मतलब इंडेक्स मैनेज करके ऊपर लेके गया है, तो मतलब ये सारे स्टॉक्स को मैनेज करके मतलब कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को मैनेज करके फिर ऊपर इन लोग लेके जाते हैं। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट मतलब रेशियो 1 है, तो कुछ मतलब न्यूट्रल जोन में है। और ट्विटर में आज मतलब आप अगर मुझे फॉलो नहीं करते हो तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे। मैं आज मतलब एकदम टाइम टू टाइम आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स दे दिया था मार्केट के बारे में, और क्या होने वाला है कब। और हाँ, तो अब नेक्स्ट जो आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एंड ऑफ द डे डेटा। तो वो देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है कि ये जो हाँ पुट फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन है, तो वो थोड़ा बहुत घटाएगा, लेकिन फिर भी जो अभी भी मतलब क्वांटिटी है वो बहुत ही एक अच्छा सा क्वांटिटी है। वो कल भी क्लोज होता है कि नहीं वो हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो दिन के दौरान भी मैं ट्रैक करूंगा कि फ्यूचर्स में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। और जो ये फ्यूचर्स में आप देखिए कि शॉर्ट पोजीशंस में मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर्स शॉर्ट किया गया है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब 18 था मतलब 9 ये जो बैंक निफ्टी का जो लेवल है अभी और निफ्टी का जो लेवल है 17,950, और ये आपका बैंक निफ्टी का आप पकड़ सकते हैं मोटा मोटी 39,500। इधर पे मतलब ये सारे फ्यूचर शॉर्ट बनाया गया है। तो ये सारे फ्यूचर शॉर्ट्स आप देखते हैं कि मतलब अगर इन लोगों को प्रॉफिट में क्लोज करना है तो फिर इंडेक्स को नीचे ले जाना पड़ेगा। और एक बात है कि हाँ, कॉल शॉर्ट्स और पुट शॉर्ट से आप उधर कुछ नहीं मतलब खास कुछ नहीं बता सकते।
डेटा बहुत ही कम है एफ आई का, लेकिन पुट बाइंग है। ये और एक चीज़ है कि पुट बाइंग है। देखिए कि आप मतलब जितना सारे पुट शॉट्स क्लोज हुए हैं उसके कंपेयर में आप इधर ये पुट बाइंग को देखिए, तो पुट बाइंग भी है और पुट फ्यूचर्स शॉर्ट भी किया गया है, ठीक है, और फ्यूचर्स लॉन्ग कुछ क्लोज किया गया है। तो अब देखना है कि मतलब इधर से फिर मतलब अब जो और एक जो मैं कल भी बोल चुका हूँ, और एक जो चीज़ है कि RSI, ठीक है, RSI और स्टोकेस्टिक RSI, तो आप देखिए 18.13 तक चला गया और स्टोकेस्टिक RSI बहुत मतलब टाइम से 100 पे ही है। और निफ्टी का हाँ, और निफ्टी का आप देखें तो 83.83 ऑलमोस्ट 84, और स्टोकेस्टिक RSI देखिए बहुत दिनों से मतलब 100 पे। तो अब मतलब मार्केट मतलब स्टैटिस्टिकली मार्केट मतलब ऊपर के मूव सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो दो चीज़ इधर से बनता है, एक है कि मतलब कंसोलिडेट हो सकता है टू कूल डाउन RSI, और एक चीज़ हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स करने वाला है। तो अगर ट्रेंड रिवर्स करने वाला है तो इसके लिए आपको थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा कि मतलब कल क्या पोजीशंस बन रहा है और कल क्या हो रहा है एग्जैक्टली फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी, और फिर एंड ऑफ द डे डेटा में कैश में भी। तो हम लोग को मतलब एक दिन का डेटा से मतलब कुछ नहीं, मतलब ये एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि हाँ मतलब अब 1 2 या 3 दिनों में मतलब अप ट्रेंड मतलब थोड़ा कम होने वाला है, मतलब अपसाइड इज लिमिटेड, ये बता सकते हैं। लेकिन ट्रेंड रिवर्स कर गया है, अब मार्केट एकदम नीचे जाने वाला है, ये नहीं बता सकते। ये आप मतलब 2 3 दिनों से FIIs का डेटा ट्रैक कर सकते हैं, फिर बता सकते हैं। या आप देखिए कि ये जो मैंने लेवल्स बताए वो टूटता है कि नहीं। अगर वो टूट गया तो फिर वो सारे लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर आप एक मतलब फिर मतलब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है उतना तक आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट विल फॉल अप टू दैट। तो यही है कि आपको मेन जो चीज़ है, आपको कल कैसे पता लगेगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, तो आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ खास पता चलता है, इंडिकेटर्स है, वो सारे कुछ सिग्नल्स देता है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को ट्विटर में कोशिश करूँगा अपडेट कर देने के लिए। लेकिन हाँ, आप लोग भी मतलब खुद से ट्राई कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, और हाँ यही सारे अपडेट्स है। तो जो कल मतलब मेरा आइडिया है कि मतलब ये जो आप हम लोग क्या कर सकते हैं कि 18,000 नेक्स्ट एक्सपायरी में चलते हैं। तो निफ्टी में मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही मतलब आप थोड़ा ऊपर जाके आपका रिस्क लेवल सोच के फिर आप मतलब कॉल शॉट्स ले सकते हो, पोजिशनल कॉल शॉट्स। आई मीन कल मतलब प्रॉफिट होना हो लेकिन आप पोजिशनल कॉल शॉट्स ले रहे हैं। तो आप इधर बैंक निफ्टी में आप देखिए कि हाँ इधर आप सोचिए कि 40,000 में अगर रेजिस्टेंस है तो 40,500 पे आप जाके शॉर्ट कर दीजिए, और अगर आपको इतना भी नहीं लेना है तो ये 41,000 पे एक 1,000 पॉइंट्स ऊपर जाके फिर पोजिशनल शॉर्ट पोजीशंस ले लीजिए, जो बहुत ही सेफ ट्रेडर्स है। तो वीकली अगर आप 20 पॉइंट्स भी मतलब ईट करते हैं विदाउट एनी मार्जिन, तब भी मतलब आप 1% बना सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो उसके ऊपर आप 1% बना सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 20 to 25 पॉइंट्स अगर आप सेफली मतलब एक वीक में अगर ईट करते हैं तो एक पर वीक आप एक 1 to 1.5% ईट कर सकते, सॉरी ROI ले सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो लेकिन हम लोग बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, नहीं मतलब हम लोग को आज ही पैसा डबल करना है, और हाँ पूरा एकदम पैसा डबल करने के चक्कर में गवा के बैठते हैं। तो ये आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप लोगों को गेम, जैसे मैंने बताया कि गेम क्या होने वाला है आज, कि ऊपर ले जाके एक होप दिखा के फिर नीचे ले जाएगा। तो ये गेम समझना पड़ेगा और आपको रिस्क मतलब ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे ये गेम में। सो आप लोग को थोड़ा बहुत सेफ भी चलना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि सेफली कुछ प्रीमियम
ईट किया जाए तो ये 18,300 पे जाके पोजिशनल शॉर्ट पोजीशंस बना दो, ठीक है। तो हाँ, अब ये नहीं कि मतलब एकदम बना लिया तो रख दो एकदम नेक्स्ट एक्सपायरी तक, तो आप लोगों को भी एकदम डेटा ट्रैक करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन चेंज भी करना पड़ेगा। अगर अचानक से आपका मंडे को मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ जाता है तो फिर आप जाके पुट शॉर्ट्स में आपका पोजीशन बनाना पड़ेगा कॉल शॉर्ट्स छोड़ के, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। और हाँ, तो आप जाके मतलब 18,000 इधर 350 पे जाके फिर मतलब ये आपका शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हो। और 18,075 टू 100 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर वो टूट जाता है फिर आप ये क्लोज कर दो, नहीं तो तब तक आप सेफ ही हो, क्योंकि वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो फिर 18,100 है, 18,200 है आपके लिए, तो उधर जाके कॉल शॉट्स बना दो। तो जैसे मतलब मार्केट का ट्रेंड है वैसे ही आप चलिए। इतना दिन तक बुलिश ट्रेंड था तो हम लोग भी मतलब पुट शॉट्स में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो यही चीज़ है। और यही मतलब आगे का आइडिया है ट्रेड करने के लिए। तो आप लोग देखिए कल क्या फ्रेश पोजीशंस बनता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत। मतलब अभी जो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो ठीक है, वो अगर कल का नया पोजीशन से मैच हो गया तो वेल एंड गुड, हम लोग फिर चलते हैं वैसे ही। नहीं तो अगर कल का अगर सोचिए कि मतलब अचानक से देखे कि मतलब बहुत ज़्यादा पुट शॉट्स बनाया गया है, तो फिर तो हम लोग पोजिशनल पुट शॉट्स ही लेंगे। और फ्यूचर्स में भी अगर देखें तो मतलब फ्यूचर्स लॉन्ग हो रहा है या फ्यूचर्स शॉर्ट क्लोज हो रहा है तो फिर वैसे ही पोजीशंस लेंगे। लेकिन यही है कि मतलब अभी तक जो डेटा बता रहा है वैसे हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन वो कल सुबह नया पोजीशंस के अकॉर्डिंगली फॉलो होता है कि नहीं, वो भी हम लोग को मैच करना पड़ता है। नहीं तो आप ट्रेड मत लीजिए अगर मैच नहीं करता है। और अगर आपको एकदम श्योरिटी है कि हाँ मतलब कल जो नया पोजीशंस बन रहा है आपको पता है क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चलिए। तो यही है, तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड ट्रेड सेफली।